जेई एडवांस 2024 के लिए कुछ फाइनल टिप्स दे रहा हूँ। पूरी बात सुनिएगा, सोचिएगा, शायद आपको कुछ फ़ायदा होगा। अभी जो समय बचा हुआ समय है, इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन ढूंढकर प्रैक्टिस करने की बजाय क्वेश्चंस बनाते समय अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज़ करने पे ध्यान दो। बड़ा लंबा सा सेंटेंस बोल दिया मैंने, क्या अर्थ है इसका? जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहला काम ये करो कि पिछले 4 साल के जेई एडवांस के फुल लेंथ पेपर जरूर मॉक टेस्ट दे दो। अभी भी अगर तुम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो गलत स्ट्रैटेजी। फुल लेंथ पेपर दो, उससे तुम्हें आभास होगा कि क्वेश्चन कहाँ डिफ़िकल्ट, कहाँ आसान, कहाँ मॉडरेट लेवल का, किस तरह का, किस नेचर का था एग्जैक्टली। सबसे पहले तो ये करो। उसको देखने के बाद, देखिए मेरी बात सुनिएगा, पर आप खुद से ज़रूर सोचिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रायः मैंने ये देखा है कि जो सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, वो सभी बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में रिलेटिवली आसान होते हैं, उसमें से मैक्सिमम आसान होते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो क्या हम ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने पे विचार कर सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे आप एक एक घंटा तय करते हो कि पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स या फिर मैथ करेंगे, उसकी बजाय क्या हम ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि सिंगल करेक्ट और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सबसे पहले करेंगे और उसके बाद लौट कर आएंगे कॉम्प्रिहेंशन टाइप वाले क्वेश्चन पे और मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन पे। क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने पे विचार किया जा सकता है? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ज़रूर विचार करता और शायद ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट भी करता, क्योंकि जो पिछले 3-4 साल का पैटर्न दिख रहा है उसमें मुझे लगता है कि मेरी ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लिक करती है। फिर देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन बनाते समय आप ऑब्जर्व कीजिए पेपर के नेचर को कि किस तरह के क्वेश्चन कठिन थे, कौन से क्वेश्चन आसान थे, कौन से क्वेश्चन PYQ से डिराइव्ड हैं। अगर वो PYQ से डिराइव्ड हैं तो क्या उसको आप एग्ज़ाम कंडीशन में सॉल्व कर पाओगे? इन सब चीज़ों को एनालाइज कीजिए। मोर देन वन करेक्ट टाइप वाले जो क्वेश्चन, मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रायः ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं बच्चों के लिए। उसमें एक टिप देता हूँ, देखो ध्यान देना, पहले भी शायद कभी बोला था। बहुत सारे क्वेश्चंस में डायग्राम बने हैं, डायग्राम को देखो और पहले ABCD ऑप्शन को ध्यान से पढ़ जाओ, अब उसके बाद क्वेश्चन की बॉडी को पढ़ो। ऐसा अभी ट्राई करके देखो, अभी जो मॉक टेस्ट दे रहे हो और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मॉक टेस्ट की तरह लोगे, उसमें ट्राई करके देखो। सबसे पहले डायग्राम देखो, अगर दिया है तो 4 ऑप्शन जो दिए उसको पढ़ लो। डायग्राम और 4 ऑप्शन देख के मोटा मोटी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या। अब बॉडी को पढ़ोगे क्वेश्चन के ना, तो एक बार में बात समझ में आ जाएगी क्या है क्या। और चूंकि तुमने ऑप्शन पहले पढ़ रखे हैं तो तुम्हें बॉडी पढ़ते पढ़ते ही दिखने लगेगा कि कौन सी चीज़ कैसे कैलकुलेट होगी। तो ये टाइम सेवर का काम कर सकता है, इसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून कीजिए इस बात के लिए कि मोर देन वन करेक्ट टाइप वाले क्वेश्चन में ही किन परिस्थितियों में आप पार्शियल मार्क्स के लिए ही जाएंगे। मतलब आप अब एकदम क्लियर होने चाहिए, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के डिसीजन नहीं लेते, पहले से स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ की एक ऑप्शन के बारे में मैं श्योर हूँ, बाकी 2 में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो किस केस में आप रिस्क लेंगे और किस केस में नहीं लेंगे, ये चीज़ आपको पहले से तय कर लेनी चाहिए। अगर आप ये एग्ज़ाम हॉल में डिसीजन लेने बैठ जाएंगे तो एक तो आप समय गंवाएंगे और अक्सर हड़बड़ाहट में गलत डिसीजन ले लेंगे। तो इस तरह के डिसीजंस को पहले से लेके रखें और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस डिसीजन के साथ कुछ मॉक टेस्ट दें, नहीं तो वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएंगे, वो सोची हुई चीज़ सोची हुई ही रह जाएगी। तो बेहतर है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस डिसीजन के साथ भी कुछ मॉक टेस्ट दीजिए। कुछ क्वेश्चंस जैसे मैं देख रहा हूँ 2021 के फिजिक्स के पेपर 1 को देखिए, पेपर 1 के फिजिक्स को देखिए, ईजियर साइड पे पेपर दिखता है वो। उसमें कुछ साफ साफ दिखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए क्वेश्चन है। जैसे एक वो पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है, 2 चार्ज के पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है, वो शायद मैं जब IIT देने गया था तब आया था 1991 में मोस्ट प्रोबेबली। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है वो, पर उस क्वेश्चन को करके देखिए कि क्या आप रियली में
आपने देखा और आपको अगर हिंट भी मिल गया कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, तो क्या आप रियली उसको एग्ज़ाम हॉल में एग्जीक्यूट कर पाओगे? क्योंकि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बदलाव है। अगर उस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते उस बदलाव की तुम्हें भनक लग गई, तब तो उस क्वेश्चन को वहाँ पे रियल में अटेम्प्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ मेरी ओपिनियन है कि जब आपको पता है कि वो थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन था और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको लग तो रहा है कि सिमिलर है, पर क्या चेंजेस है आप गेस नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर है कि उसको फर्स्ट राउंड के लिए तो छोड़ ही दो, सेकेंड राउंड में जब टाइम बचेगा तब करना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इमोशनल अटैचमेंट ना दिखाओ क्वेश्चन के साथ कि अरे ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पहले किया था, अब तो मैं करूँगा ही। नहीं, उसको ठीक से भापो कि अभी वो करने लायक है कि नहीं, जो क्वेश्चन अभी तुम्हारे सामने है वो करने लायक है कि नहीं, उसको ठीक से समझ पा रहे हो क्या तुम? नहीं समझ पा रहे हो तो छोड़ दो। दूसरी बात, अभी पढ़ते समय अपनी एनालिटिकल एबिलिटी पे ध्यान दो। अभी तक नहीं दिया तो भी अभी ध्यान दो। देखो कि जेईई एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ग्रेटर देन लेस देन का साइन इनइक्वालिटी जहाँ जाता है वहाँ क्वेश्चन मुश्किल लगने लगता है बच्चों को। तो उस तरह के क्वेश्चन 2 4 5 खोज के जो जेईई एडवांस में आए उनको प्रैक्टिस करो कि भाई जब भी क्वेश्चन में ऑप्शंस में इनइक्वालिटी साइन रहेंगे तो मैं उससे कैसे डील करूँगा। अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, किसी के कहने पे मत जाओ कि इन क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे ही हर तरह के क्वेश्चन में अगर 5 लाइन का लिखा हुआ क्वेश्चन है पर वो रूटीन क्वेश्चन के जैसा ही है, थोड़ा लेंदी लिखा है, पढ़ के आपको हर लाइन का मीनिंग समझ में आ रहा है, उसको आप जल्दी से कैसे एग्जीक्यूट करोगे। जल्दी से एग्जीक्यूट करने का मतलब कि क्वेश्चन पढ़ते जाएं, जैसा मैंने किसी दिन किसी वीडियो में कहा था कि क्वेश्चन पढ़ते जाएं और ड्राइंग बनाते जाएं। जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको समझते जाएं और उससे कुछ चीज़ आप तुरंत कैलकुलेट कर पा रहे हो बीच क्वेश्चन में, बीच रास्ते में ही, तो कैलकुलेट करते चलो। तो अल्टीमेटली देखोगे कि आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन आधा ऐसे ही सॉल्व हो चुका है। तो ये स्ट्रैटेजी को अपनी फाइन ट्यून कीजिए कि आप किस नेचर के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे और किस स्टेज में जाके अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे। इस पर समय खर्च कीजिए, ये बर्बादी नहीं होगी समय की। इस एक एक क्वेश्चन को समय दीजिए, आधा घंटा समय दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए कि यार इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको यहाँ तक ऐसे ऐसे करूँगा और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है एग्ज़ाम हॉल में तो इसको छोड़ ही दूँगा, या इसमें मैं कैलकुलेटेड रिस्क लूँगा, या इस तरह के क्वेश्चन को मैं ज़रूर सॉल्व करके ही मानूँगा। व्हाटएवर जो भी आपकी रणनीति बननी है वो आपके प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करती है। तो लेकिन उन चीज़ों को अभी से तय कीजिए, वो एग्ज़ाम हॉल में जाके तय करेंगे तब मोस्टली आप अपना समय गंवाएंगे वहाँ पे और ज़बरदस्त प्रेशर में आ जाएंगे। और फुल लेंथ पेपर को ट्राई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, आप एकदम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहेंगे कि पहला 3 क्वेश्चन बहुत कठिन हो सकता है, ऐसा भी पेपर हो सकता है, और ऐसा भी पेपर हो सकता है जिसमें पहले 5 क्वेश्चन तो बहुत आसान है पर उसके बाद पेपर अपना रंग दिखाने लगे। तो उस सिचुएशन में आपको पता है कि ऐसा होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो ढूंढते हैं इसी में और कौन से क्वेश्चन आसान हैं जिसको किया जा सकता है, उसको ढूंढ के कीजिए। पेपर 2 शायद पेपर 1 से ज़्यादा मुश्किल होगा, तो उसमें पहले से अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, इसमें थोड़े कम क्वेश्चन करने से भी चलेंगे, तो आप घबराएंगे नहीं। ये सब चीज़ें अपने आप को बार बार बोल बोल के रिपीट कर कर के समझाइए, जिससे कि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर घबराएं नहीं, आप इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। नहीं तो शॉक के जैसा लगता है आपको, आप सब कुछ जानते हैं पर उसको एनालाइज नहीं करते, उसको ढंग से सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो एग्ज़ाम के दिन तो आपको हर क्वेश्चन एक शॉक की तरह लगता है। 3 घंटा निकल गया, कुछ हुआ ही नहीं। आप पहले से मेंटली खुद को प्रिपेयर कीजिए तो आपको कभी शॉक नहीं लगेगा, और शॉक नहीं लगेगा तो आप जितना कर सकते हो ना उससे ज़्यादा करके आओ, और आप जो करके आओगे वही सबसे अल्टीमेट माना जाएगा, बाकी लोग वो भी नहीं करके आएंगे। तो इस तरह से थोड़ा एनालिसिस करके बाकी का समय गुजारिए। बहुत कठिन क्वेश्चन को इस समय चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नोबडी नोज़, आप जितने भी क्वेश्चन अभी बनाएंगे हो सकता है उसमें से कोई भी ना आए, या हो सकता है एक आ जाए यार, तो एक आने से क्या हो जाएगा, उसके लिए ये माथापच्ची क्यों करना। अब अपनी स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करने पे ज़्यादा समय लगाइए। एक लाइन का मैसेज ये है। चलिए मिलते हैं कल फिर किसी वीडियो में, और वीडियो शेयर तो कर लिया करो, अब तो शेयर कर लो भाई, अब तो नेक्स्ट ईयर वालों को कम से कम दे दो। चलो, गुड नाइट।